उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने तमाम चेहरों को मैदान में उतार दिया है। बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने साफ किया है कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसी पहली पार्टी बन गई है जिसने अपने सारे प्रत्याशियों के सीट की घोषणा कर दी है। और अब किस तरीके से रणनीतिक रूप में बीजेपी एनडीए आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अनुराग जी, रणनीतिक रूप से जो बिगड़ी हुई चीज़ थी अब बन रही है क्या? मैं इतना ही कहूँगा कि स्थिति स्पष्ट नज़र आती है। भाजपा ने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन महागठबंधन में जूते चप्पल चल रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मार पिटाई हो रही है। लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी को पीटा जा रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है। तो एक तरफ से एनडीए आगे बढ़ रही नजर आ रही है, दूसरी ओर आपसी उलझनों में फंसकर महागठबंधन रह गया है। और यहाँ तक कि दलितों का अपमान सीधे रूप में नजर आता है। पहले लालू प्रसाद यादव जी ने अंबेडकर जी के आगे पांव रख के, बिल्कुल फोटो के सामने पांव रख के उनका अपमान किया। कांग्रेस तो अंबेडकर जी का शुरू से ही अपमान करती रही, लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दलित हो, मारपीट हो, अपमान हो, महागठबंधन में दलितों का कोई स्थान ही नहीं है। अनुराग जी, आपने कई राज्यों के चुनाव देखे हैं और हम इस विधानसभा चुनाव में जब आप ये कहते हैं कि जैसे कुशवाहा की नाराजगी है, मांझी की झिझक है और चिराग की जो माथा है वो तन गया है, इन चीज़ों को डील करने में कितनी कठिनाई आई है और आने वाले दिनों में आएगी भी बीजेपी को? मैं एक बात स्पष्ट कहूं, सब एकजुट एक स्वर के साथ यही कहते हैं, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। एक अंतिम सवाल, कितनी सीटों का टारगेट है अनुराग जी? पिछली बार थिन मार्जिन थी, इस बार कितनी सीटों का एनडीए का? 2/3 बहुमत से जीतेंगे और काम किया है और जनता का विश्वास जीता है, और इस बार चुनाव जीतकर फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। काम किया है, काम करेंगे, इस मूल मंत्र के साथ एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ रही है आगे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।